नमस्कार। सोलफुल मंडे लेकर आपके सामने है सरिता सबरवाल। आजकल हम चाणक्य नीति पर बात कर रहे हैं और मेरे मेहमान हैं डॉक्टर तानाजी आचार्य जी, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और बहुत ज्ञानी इंसान हैं। और इन्होंने हमें लास्ट वीक बताया था चाणक्य नीति के बारे में कि किस देश में रहना चाहिए, और वो श्लोक आधा रह गया था और आधे की व्याख्या बाकी थी। तो आज के प्रोग्राम में हम वही व्याख्या सुनने जा रहे हैं तानाजी से। सुताना जी नमस्कार एक बार फिर से। और जैसा कि मैंने कहा कि यह अधूरा रह नमस्ते गया जी। था, तो आज हम जल्दी से इसके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे, हाँ। मैं इसको बहुत ब्रीफली आपको बता दूं। पिछले हमने इसमें एपिसोड में देखा था कि ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए जहां ये पांच बातें नहीं है। जैसे था जी। कि जिस यस्मिन देश न सम्मानो, जिस देश में मान सम्मान नहीं है, न च वृत्ति न च बांधवा, ना तो वहां कोई उपजीविका का साधन है और न कोई बंधु बांधव, और ना तो जहाँ कोई विद्या का आगम है। तो ऐसे देश में हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये बोला गया था। तो उसी विषय को लेकर के दूसरा जो श्लोक था वो रह गया था। वो 9वां श्लोक है चाणक्य नीति के पहले अध्याय का। उसमें ये कहा हुआ है कि धनिक श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसे। इसमें चाणक्य महाराज जी कहते हैं कि जिस देश में कोई धनी लोग नहीं है, धनवान लोग नहीं है, जिसमें कोई वेद के विद्वान ब्राह्मण लोग नहीं है, जिस देश में राजा प्रॉपर क्षत्रिय नहीं है, जिस देश में कोई नदी और पानी के स्रोत नहीं है, और जिस देश में कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, ये पांच लोग नहीं हो, ऐसे देश में एक दिवस भी नहीं रहना चाहिए, तुरंत निकल जाना चाहिए। मैं कितना भी एक्सप्लेन करूं क्या नहीं करूं, परंतु देखिए चाणक्य जी ने कितने सुंदर तरीके से, कितने संक्षिप्त से उसको बताया। धनिक, श्रोत्रियो, राजा, नदी, वैद्यस्तु पंचक, इतने में उन्होंने सब कुछ बता दिया। आगे तो बोला कि वहां नहीं रहना चाहिए। तो थोड़े से आपके नॉलेज के लिए मैं बताना चाहता हूँ, ये सभी चाणक्य की बातें मेरी अपनी नहीं है, आप इस पर विचार करें। पर थोड़े से खुला उसको जरा खोलने के लिए मैं यही कहना चाहूंगा। पहला शब्द उन्होंने कहा कि जिस देश में धनी लोग नहीं है, धनवान लोग नहीं है, जिस देश में धन नहीं है, जिस देश में व्यापारी नहीं है, वैश्य लोग नहीं है, जो धन का धन को बढ़ावे, देश में कोई कोई प्रॉस्पेरिटी करा सके, ऐसे धनी लोग जिस देश में नहीं है, उस देश में रहना नहीं चाहिए। अभी आप जानते हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। कितना भी धर्म हो, पर अर्थ ही नहीं है, आर्थिक विकास नहीं है, आर्थिक गरीबी है, तो लाचारी तो आएगी ना वहां पर। और गरीबी ऐसी बुरी लाचारी है कि उससे आदमी का पतन हो जाता है, उसमें करप्शन बढ़ता है, सब कुछ होता है। इसलिए कहा है ना कि बुभुक्षितम किन्ने करोति पापम, जो आदमी भूखा है, जिसके पास पैसा नहीं है जीने के लिए, अन्नधान्य नहीं है, वो क्या पाप नहीं करेगा। सारे संसार के क्राइम्स वहां पर हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें धनिक लोगों के देश में ही रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अब धनी लोग होंगे तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, यू नो। कोई 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 फिर भूखा नहीं रह पाएगा। कोई कोई धन की आवश्यकता है, कर्जा भी ले सकते हैं, लेन देन भी हो सकता है। तो ये सब बातें बहुत आवश्यक है। आप कहते ना, जहाँ कोई धन ही नहीं है, खाने पीने के नहीं है, कपड़े लगते नहीं है, कुछ खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो वो तो भूखा मरने की बात है ना। जैसे कहते हैं कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो ऐसे ही भूख से लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए जिस देश में रहते हैं उसमें देश में देखो कि वहां धनी लोग है क्या नहीं, वहां प्रॉस्पेरिटी है क्या नहीं। आज भी देखिए तो सारे गरीब देश के लोग जो है, श्रीमंत देशों में, पैसे वाले देशों में, धनी देशों में जाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अमेरिका हो, कनाडा है, यूरोप है, इंग्लैंड है, जहां जहां भी, जापान है, जहां जहां भी पैसे हैं, पैसे वाले लोग हैं, वहां वहां चले जाते हैं। और भारत में भी दिखेगा, जैसे गुजरात धनी धनी लोगों का प्रांत है, क्योंकि सारे वहां व्यापारी लोग हैं, उनको पैसा बनाना आता है, वैश्य लोग हैं। तो कहीं कहीं से सभी लोग आकर के जो है गुजरात पहुंच जाते हैं। और गुजरात ने कितनी उन्नति की उस दृष्टि से। वही सही बॉम्बे में है। बॉम्बे में धनी लोग हैं, बहुत काम धाम चलता है, व्यापार चलता है, तो सारे छोटे मोटे गांव के लोग जाके बॉम्बे में रुक जाते हैं। तो बॉम्बे रहने लायक इसलिए है क्योंकि वहां धनी लोग होते हैं। अब वो तो ये पहली बात थी। दूसरी बात थी कि श्रोत्रियो, श्रोत्रिय कहते हैं जो वेदों का विद्वान, वेदों का विद्वान कोई ब्राह्मण हो, कोई किसी चारों वेदों को पढ़ा हो, एक शाखा को पढ़ा हो, कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ हो, उपनयधारी हो, उनके जीवनों में कोई नियम संयम हो,
और वो निरंतर जहाँ देश देश में विद्या का विलास हो, स्कूल हो, गुरुकुल हो, कॉलेजेस हो, वहां हो। तो ऐसे विद्या विलासी लोगों में रहना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जो है यज्ञ करना, कराना, पढ़ना, पढ़ाना, दान देना, लेना, ये सभी शुभ कार्य होते, परोपकारी कार्य होते, और वहां से अज्ञान दूर हो जाएगा। सभी दुखों का मूल तो अज्ञान है ना। इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल मिजरीज ऑफ लाइफ है, और जो नॉलेज इज द रूट कॉज ऑफ ऑल हैप्पीनेस है। तो कितना भी धन होगा और हमारे पास कोई विद्वान लोग नहीं होंगे, गुरु लोग नहीं होंगे जो हमको सही दिशा में चला दे, तो गलत दिशा में जाएंगे, दुख तो फिर भी आएगा, और वो फिर मूर्खों का देश हो जाएगा, वो कहते हैं ना। और फिर मूर्खों के देश में रहने का कुछ फायदा नहीं है, दुख तो आएगा ही आए। तो तीसरी बात उन्होंने कही, राजा। राजा होता है क्षत्रिय। एक तरह से चारों वर्णों की बात हो रही है एक तरह से, पहले वैश्य हो, फिर कहा ब्राह्मण हो, फिर कहा राजा भी होना चाहिए। राजा का अर्थ लीडर होना क्षत्रिय होना चाहिए, चाहिए, नेता युद्ध में होना जाकर के लड़ाइयां चाहिए। करे, जो दुश्मन को अपने दूर भगाए, देश की सुरक्षा करे, देश में लॉ एंड ऑर्डर का पालन करे, बहुत जरूरी है। जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, न्याय नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कोई नियम नहीं है, मतलब उस देश में तो रहना कितना कितना कठिन है। जी। अभी देश, अभी मैं नाम किसी कंट्रीज का नहीं लेता, तो जिस देश में राजा ही स्वयं करप्ट है, राजा डरपोक है, जो देश में स्वयं चोर है, न्याय व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जिसकी लाठी उसके भैंस हो रहा है, तो उस देश में कौन रहेगा? तो वो लोग भिखारी हो जाएंगे, एक तरह से दुखी हो जाएंगे, और क्या उस देश की हालत ऐसी दुरावस्था हो जाएगी कि किसी काम का नहीं। पैसे वाली होगी तो भी नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे भी राष्ट्र दुनिया में आज भी है, पैसे है किसी कारण से, परंतु ज्ञान कौड़ी का नहीं है, तो उनके देश में काम करने वाले सारे टैलेंटेड लोग बाहर से आ जाते। और आज जो लोग दुनिया में उन्नति कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है, उन्होंने सारे दुनिया के जो जो ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, टैलेंटेड हर क्षेत्र में जो है, उन्होंने अपने देश में लाए। और साथ में जो है, और वहां के राजा लोगों ने क्या किया, उनको उपयोग लेकर के देश में उन्नति कराए। तो राजा और राजा के हाथ में डंडा होना बहुत जरूरी है, दंड शास्त्र प्रजा सर्वा। तो एक अच्छा लीडर होना चाहिए, बिना लीडर के कोई भी देश या समाज चलता नहीं है। यत्र जहाँ नेता ना हो, जहाँ बहुत नेता हो, जहाँ बच्चे नेता हो, और ऐसे 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 देश में रहना नहीं चाहिए। एक अच्छा नेता होना जो बहुत जरूरी है, जो सबको अच्छे रास्ते में लेके चलाए, न्याय के रास्ते पे लेके चलाए, सब पे कंट्रोल करे, तो ऐसा होना चाहिए। अगली बात बोली कि नदी भी होना चाहिए। लोगों को लगता है ये भी क्या बात हो गया, हम तो ध्यान भी नहीं देते, पर नदी, नदी का पानी, नदी का जो नेटवर्क होता है, ये जीवन का मूल आधार है। जलम वही जीवनम जो हम कहते हैं, पानी है तो जीवन है, पानी नहीं है तो कोई भी जीव जंतु, वनस्पति, कोई भी जी नहीं सकता है। तो इसलिए पानी इज मस्ट है, पानी संपदा है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है ये एक तरह से। ये मदर नेचर का आधार है। जब जल ही नहीं है तो हम वहां नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए चाणक्य जी ने विशेष रूप से कहा कि जहाँ नदी नहीं, वहां रहना नहीं चाहिए। हमारे आर्यों का जी इतिहास देख लो, तो सारे उनका निवास क्या था, हिमालय से लेकर के पूरा इधर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, गंगा नदी के साथ में, यमुना नदी के साथ में, नदियों के किनारे किनारे था। खेती भी होती थी, पशुपालन भी होता था, सब कुछ मिल जाता था, सबका जीवन आराम से चलता था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी वहां पर। बहुत जंगल, बहुत खेती होती थी, तो इसलिए जीवन बहुत चलता था। पर यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नदी तो हो पर नदियां शुद्ध हो। अब हमारे पास नदियां तो बहुत है, भगवान ने दी हुई है, गंगा यमुना सब कुछ है, पर उसका एक घोंट पानी नहीं पी सकते। जो पिएगा वो मर जाएगा, पानी इतना गंदा हो गया है, अंदर नहाने का तो क्वेश्चन ही नहीं। जबकि वो नदियां पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थी, वहां पर पानी नहीं पी सकती, क्योंकि हमने उसको गंदा कर दिया। नदियों को गंदा करना जरूरी, मतलब बुरी बात है, तो पवित्र रखना चाहिए। उस नदियों से डैम बनाना चाहिए, कैनल बनाना चाहिए, और दूर दराज तक जहां पर नदियां है वहां तक उसको हम ले जा सकते हैं। नदियों के द्वारा ही डैम बन सकते हैं, केवल बारिश के पानी से नहीं बन सकते। और जहां जहां भी डैम होंगे, नदियां होंगे, बहुत प्रॉस्पेरिटी आएगी। और अंत में उन्होंने कहा कि वैद्य होना चाहिए। जिस देश में वैद्य नहीं, डॉक्टर नहीं है, कोई फार्मेसी नहीं है, कोई मेडिकल डेवलपमेंट नहीं है, तो वहां तो आदमी वैसे मर जाएंगे, आदमी बीमार तो होगा ही। तो साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वैद्य भी हो, पर वैद्य ऐसे, जैसे मैं जोड़ देता हूँ कि ऐसे बिजनेस माइंडेड न हो कि जो पैसे के लिए लोगों को मारे, और मरे लोगों से भी जो है बिल ले ले। ये वैद्य का जो काम है बहुत पवित्र, श्रेष्ठ, परोपकार का काम है। तो शिक्षा का भी वैसा ही है। तो जहां जहां भी ऐसे अच्छे वैद्य हो, ज्ञानी वैद्य हो, फार्मेसी हो, और अच्छे वनस्पति औषधियां हो,
ऐसे ऐसे देश में रहना चाहिए, तो वो देश रहने लायक होता है, बाकी देश रहने लायक नहीं होता है। तो ये 5 बातें चाणक्य जी बहुत ने बहुत संक्षिप्त में बहुत अच्छी तरह से आपने भी समझाया। और लेट मी सी कि मुझे कितना याद रहा। धन होना चाहिए, उस कंट्री में रहना चाहिए जहाँ हाँ। धनी लोग हैं वहां रहे, जहाँ ज्ञानी लोग हैं, ज्ञान है, वहां रहना चाहिए। और एक राजा का होना, एक लीडर का होना बहुत जरूरी है। उस देश में नदी होनी चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो। और उस देश में एक वैद्य या डॉक्टर होने भी बहुत जरूरी है कि अच्छी मेडिकल सर्विस हो। जैसे यहाँ पर हम एनएचएस को यूज करते हैं और कितनी फैसिलिटीज हैं। सो इस तरह से जब फैसिलिटीज मिलती हैं, उपलब्धियां हैं जहाँ पर, वो उस देश में जाकर रहना बहुत आवश्यक है। ताना जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। आज हम शायद इस प्रोग्राम को यहीं छोड़ते हैं, ये नीति को, और अगले सप्ताह चाणक्य नीति की एक और बात हम डिस्कस करेंगे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद जो बड़े प्यार से देखते हैं, अपने कमेंट्स भी हमें लिखकर भेजते हैं। तो मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज, अगर आपको प्रोग्राम पसंद आता है तो आप इसे शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा, और मुझे भी अच्छा लगेगा, ताना जी की भी मेहनत सफल होगी, जो इतने प्यार से हमें इतना कीमती वक्त देते हैं। सो ये जरूर कीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे भी आज्ञा दें, अगले सप्ताह मिलते हैं। नमस्ते ताना जी। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते।